हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी ब्लॉगर राखी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं हूँ अपने ससुराल में और सुबह का थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी कि 6 बज रहे थे और सूरज निकलते बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर की जाए ये मॉर्निंग। तो यहाँ पे आ रखी है कुछ मूलियाँ जो मम्मी अभी खेत से निकाल के लाई है, फ्रेश एकदम अभी की अभी लेकर आई मम्मी खेत से मूलियाँ। तो ये हमारे खेत की मूलियाँ और कितनी बड़ी बड़ी है ना। तो अभी मम्मी खेत से मूली निकाल के लाई है, तो मैंने अभी वॉश करूँगी अच्छे से। अभी मम्मी ने एक बार वॉश किया, बट मैं ये थोड़े से निशान जैसे लगे ना, इनको अच्छे से वॉश करके पील करके इसके बना रहे हैं हम आज पराठे। काफ़ी टाइम बाद हम घर की मूली के पराठे बना रहे हैं, तो आप भी ज़रूर देखिएगा। और घर की मूलियाँ हैं तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि घर की मूली का टेस्ट अच्छा ही होता है। अभी तक हमने बाज़ार से तो नहीं खरीदी, बट मम्मी ने थोड़ा पहले बो दी थी तो ये हो गई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मूलियों को मैंने अच्छे से वॉश करके पील करके उन्हें कद्दूकस कर दिया था और निचोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी ड्राई ड्राई हो गई है। बहुत सारा पानी निकला था इसमें से, बट अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है पराठे बनाने के लिए। क्योंकि अगर गीली रहेगी तो जो उसका मसाला हम तैयार करेंगे वो भी गीला गीला होता है, तो अच्छे से पराठे बनते नहीं, फट जाते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से अच्छे से इसको निचोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कितना ड्राई हो गया है। अब इसमें हम छौंका लगाएंगे। तो छौंका लगाने के बाद का मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे हमारा छौंका लगने के बाद मूली रेडी हो गई है। तो इस टाइप से हमारा छौंका लग चुका है। तो खाली मैंने इसमें तेल, जखिया, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, यही मिलाया, ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया है। और ज़्यादा मिर्ची भी नहीं मिलाई, हरी मिर्च भी नहीं मिलाई, क्योंकि आरव नहीं खाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे जो मसाला रेडी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बनाते हैं अब गर्मा गर्म पराठे। इसको मैंने अभी ठंडा करने रखा है फ़ैन के नीचे, एंड उसके बाद बनाएंगे हम गर्मा गर्म पराठे। तो पराठे जो हैं वो बन चुके हैं और हमने जो ब्रेकफास्ट है वो कर ही लिया है। तो भैया ने, हमने, बच्चों ने, सब ने पराठे खाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे। और आरब गया है भी ट्यूशन, क्योंकि आजकल जब से छुट्टियां पड़ी हैं उसका सुबह का ट्यूशन हो गया है। तो 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे चले गया था ट्यूशन। अभी आजकल शाम का नहीं है, अभी स्कूल खुल जाएगा उसके बाद शाम का ट्यूशन हो जाएगा उसका। और मैं यहाँ रख रही हूँ बैग से निकाले हुए सारे कपड़ों को मैं सही से रख रही हूँ। तो ये वॉश सारे कर चुके थे, तो घर से ही वॉश करके लाए हुए थे मैंने। तो मैंने कहा ताई भी मैं करके ही लेके आ रखी थी, तो मैंने कहा सीधा फटाफट से मैं अलमीरा में लगा देती हूँ, क्योंकि बैग फिर इधर उधर डोलता रहता है तो अच्छा नहीं लगता, बार बार दिखता रहता है। फिर ये बोलते रहते हैं कि बैग के कपड़े अभी तक लगाए नहीं, ही पड़ा है बैग। तो मैंने कहा इसे मैं पहले जल्दी जल्दी लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े ही लगा देती हूँ, जितना काम डिले करो तो फिर उतना बढ़ता जाता है। टू माय चैनल, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और टाइम हो चुका है यहाँ पे 11 बजे का, तो ऑलमोस्ट मेरा जो भी काम है वो हो चुका है। और ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा। और आज ब्रेकफास्ट में हमने बनाए थे मूली के पराठे, जो अपनी घर की मूली थी। वैसे गर्मियों में पराठे इतना मतलब पसंद नहीं आते सर्दियों के मुकाबले, लेकिन घर की मूली थी तो पहले मैंने सोचा था कि खिचड़ी बनाऊंगी। फिर मम्मी ने कहा कि चलो ब्रेकफास्ट में पराठे बना लेते हैं, क्योंकि पराठे सभी को पसंद होते हैं। तो इसलिए पराठे बनाए हमने और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। मैंने सोचा कि जैसे आजकल की मूली ना थोड़ा इतनी अच्छी नहीं होती है, बट मम्मी ने थोड़ा पहले ही बोली थी तो अच्छी हो रही थी उसके पराठे, मतलब सबको पसंद आए थे। और मायके से तो मैं आ गई हूँ और घर में आ रखे हैं गेस्ट, जो आप, तो मैंने आपको बता दिया था कि घर में आ रहे हैं भैया और उनका बेटा, मतलब मेरा भांजा आ रहा है, और आरव की जो बुआ है उनके हस्बैंड आ रहे हैं। तो बस वो आ रखे हैं, थोड़ा उन्हें डॉक्टर के पास जाना है तो इसलिए आ रखे थे वो। और बस जो भी काम है वो हो गया है। और जो वहाँ के कपड़े थे वो भी मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि फिर बैग में इधर उधर ही पड़ा रहता है। और फिर मेरे हस्बैंड बार बार टोकते रहते हैं कि तुमने बैग से कपड़े अभी तक नहीं निकाले। तो मैंने कहा उनके आने से पहले या उनके बोलने से पहले मैं पहले फटाफट से सारे कपड़े लगा लेती हूँ। और कल शाम को हम आए थे तो फिर इसलिए कल तो नहीं लगाए थे मैंने, तो मैंने कहा अभी कुछ काम नहीं है तो चलो कपड़े ही लगा देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने लगाए थे, वहाँ से वॉश किए हुए लाई थी मैं सारे कपड़े, तो इसलिए मैंने टाई किए हुए थे तो फटाफट से वहाँ लगा दिए हैं। और अभी 11 बज रहे हैं तो मैं दाल उबालने रखूँगी। तो भिगा रखी है मैंने दाल, क्योंकि मोटी दाल है ना, तो उसको थोड़ा सा मैं जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे भिगो देती हूँ और फिर जैसे 11-12 बजे उसको उबालने रख देती हूँ, तो फिर अच्छे से गली हुई दाल हो जाती है और बन भी जल्दी जाती है। तो सिंपल सी दाल बना रहे हैं, मिक्स दाल, घर की पेड़ों की दालें हैं वही
जो झिलंगी मतलब आपने जो मेरे पहले ब्लॉग देखे होंगे उसमें हमने दाल बो रखी थी, तो वही दाल है, उसी की हम आज दाल बनाएंगे। तो काफ़ी टेस्टी होती है वो। तो अभी मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात, क्योंकि एक अभी सुबह एक मतलब बोल सकते हैं कि इंसिडेंस हो गया था तो वो आपके साथ शेयर करना है। तो पहले मैं दाल रख तो जब मैं घर गई थी तो आपके लिए मैं मैगी, बिस्किट, नमकीन, पॉपकॉर्न ये सब लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ तो पापा लाते ही, लेकिन इसको आदत है दिन में कुछ खाने की, शाम को कुछ खाने की, तो फिर मैं लेके चल जाती हूँ उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ से भी, क्योंकि फिर यहीं पे भी ऐसे ही पड़ा रहता है। इसे सब चीज़ें वही खाता है, उसी के लिए लाते हैं हम लोग, तो मैं लेके भी चल जाती हूँ। तो उसमें से ये वापस आ गया है, तो मैं भूल गई थी, ये सब दूसरे पैकेट मतलब दूसरे थैले में था ये। और जो बचे थे बिस्किट वगैरह वो तो मैं वहीं छोड़ के आ गई थी, क्योंकि दीदी के बच्चे भी थे, तो मैंने कहा चलो वो खा लेंगे। और दो तीन पॉपकॉर्न दूसरे बैग में थे, तो वो मैंने दिए थे, बट ये दूसरे थैले में थे, लास्ट में दिखे मुझे बचे। और मैगी है, तो खैर कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ कल पर। दाल को मैंने बॉईल करके रखा था, तो अब मैं इसको सीटी मारने के लिए रख रही हूँ। तो दो तीन सीटी में अच्छे से उबल जाएगी, क्योंकि मोटी दाल थोड़ा सा भीगी रहती है ना, तो अच्छे से बॉईल होके पक जाती है जल्दी से। तो मैं इसको रख देती हूँ। तो मैं दाल चढ़ा के आ गई हूँ, और मैंने कहा था आपके साथ कुछ एक इंसिडेंस हो गया था सुबह सुबह, वो शेयर कर रही हूँ। तो सुबह मैं जैसे ही किचन में गई थी नाश्ता बनाने के लिए, उस तो हुआ यूँ कि जो रेगुलेटर होता है, सॉरी, जिससे मतलब ऑन ऑफ करते हैं गैस को, उस वो टूट गया था। टूटा क्या मतलब वो निकल गया था, उसका नट निकल गया था। और मैंने गैस पे पता नहीं चाय चढ़ा रखी थी, क्या चढ़ा रखा था, कुछ चढ़ा रखा था, तो वो एकदम से निकल गया था। मुझे समझ में आया कि मैं उसे ऑफ़ कैसे करूँ। तो उसमें एक होल होता है, तो मैंने उसमें चाकू डाल के उसको ऑफ़ कर दिया था। तो शायद से वो मतलब पूरा ऑफ़ नहीं हुआ था, उसमें से हल्के हल्के गैस निकल रही थी। और फिर मैंने बगल में पराठे बनाने के लिए तवा रखा था। हुआ यूँ कि जब मैंने इधर गैस जलाया, तो दूसरी साइड का जिसमें से गैस लीक हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो वो उसने आग पकड़ ली थी, और अचानक से एकदम भल से एकदम आग उछल गई थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरे यहाँ पूरा ये देखो आईब्रोज के यहाँ पूरे बाल जल गए, यहाँ पे बाल आगे के बाल जल गए थे, और हाथ के बाल हैं वो जल गए थे पूरा, मतलब मेरे साइड आ गया था आग का गोला बोल सकते हैं, या आग जो फैल गई थी वो अचानक आ गई थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, तो फिर मैंने नीचे से सिलेंडर का जो रेगुलेटर था उसे बंद कर दिया था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, कि मेरी समझ में नहीं आई कि क्या हुआ, मैं मतलब बहुत घबरा गई थी। और ऐसा मतलब और किसी के साथ भी हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ गैस के साथ मतलब थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। कभी ऐसा कुछ होता है तो पहले उसे प्रॉपर चेक कर लेना। मतलब मुझे उस टाइम स्मेल भी नहीं आ रही थी गैस की, तो मैंने सोचा कि शायद से ये पूरा ऑफ हो गया है, और इसलिए मैं बगल में मतलब रोटी बनाने लगी थी, लेकिन शायद से धीरे धीरे लीक हो रहा था और उसने आग पकड़ ली थी। तो एकदम से बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया था, तो उन्होंने रेगुलेटर फिर ठीक कर दिया था, उसको नट को दोबारा से कस के, जो जिससे हम गैस ऑन करते हैं वो फिर ठीक कर दिया था। तो आज बहुत बड़ा जो हादसा था शायद से वो इतने में टल गया, नहीं तो आग से आपको पता है कि गैस से काफ़ी मतलब आग वाग लग जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे कुछ ऐसा कभी हो तो एकदम प्लीज़ मतलब चेक कीजिएगा कि घर में मतलब गैस लीक तो नहीं हो रही है, और रेगुलेटर को हमेशा ऑफ़ कीजिएगा। सो यही आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और ये जो इन्फॉर्मेशन मतलब हम जिस भी चीज़ से कुछ सीखते हैं वो हमेशा शेयर करनी चाहिए, शायद से किसी के काम आ जाए। तो इसलिए मैंने आपको बताना थोड़ा ज़रूरी समझा, तो मैंने सोचा कि आपको चलो बता दूँ मैं। और दाल चढ़ा दी मैंने, अभी बनाऊँगी लंच। और घर से आने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एक दो दिन लगता है थोड़ा सा बुरा, फिर अपने हम काम में अपनी उसमें उलझ जाते हैं, तो फिर इतना लगता नहीं, बट शुरू शुरू में बहुत अजीब सा लगता है। तो जब मैं आ रही थी उस टाइम में मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो खैर ऐसे पापा बीच बीच में मिलने आते रहते हैं, मैं भी जाती रहती हूँ। बट इस बार काफ़ी टाइम बाद हम लोग मायके गए थे, वैसे जब से कोविड हुआ है तब से हम लोग रहने के लिए मतलब इसी टाइम गए, तो इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है। बाकी टाइम जैसे मिलते रहते तो फिर इतना फील नहीं होता है। तो खैर कोई बात नहीं। और जो मैंने इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया है उसको ज़रूर माइंड में रखिएगा, तो आगे किसी के भी काम आ सकता है। तो खैर चलो कोई बात नहीं, अभी आईब्रोज के बाल जले तो वो तो खैर आ जाएंगे, यहाँ तक पूरा जले थे देखो,
कैसा अजीब सा हो गया है। और ये मुझे बाद में पता चला था, मैं सोचा शायद मेरे जो हेयर है, सर के हेयर है वही जले, बट आईब्रोज और हाँ ये तो बहुत बताना ही भूल गया, आई लैशेज भी जल गए थे। वो मैंने बाद में देखा था, जब मैं अपने आई लैशेज में हाथ लगा था मुझे ऐसा लगा ये अजीब से करकरे से क्यों हो रहे हैं। देखा तो लैशेज जले हुए थे, तो बहुत अजीब ही लग रहा था, मतलब एक पोर्सन पूरा एकदम आग की लपटों से जल सा गया था। तो चलिए अब बातें कम करते हैं, मैं जरा चेक करके आती हूँ दाल उबली कि नहीं उबली।